सो हेलो गाइस, वेलकम टू एफजेन एकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम ये अपना जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का सिलेबस है फिजिक्स का, उसका ये थर्ड वीडियो है सीरीज़ का। तो इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, विमाएँ क्या होती है। लास्ट वीडियो में अपन ने क्या जाना था, जो मात्रक हैं एसआई पद्धति में सारे जो भी मात्रक हैं भौतिक राशियों के, उनके बारे में देखा था। उससे पहले अपन ने क्या देखा था कि क्या फिजिक्स में क्या क्या आएगा, क्या क्या पढ़ेंगे अपन यहाँ भौतिक विज्ञान में विमाएँ। तो अभी देखते हैं आज अपन विमा। तो विमा क्या है? किसी भी कोई भी जो भौतिक राशि है उसको मूल राशियों के मात्रकों की घातांक को उसकी विमा बोलते हैं। ये तो इसकी परिभाषा है। अब इसी परिभाषा को अपन समझते हैं क्या है ये विमा या विमीय समीकरण। जो भी भौतिक राशि है उसको विमीय रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पे ये देखेंगे। तो विमा क्या है, जैसे परिभाषा के अकॉर्डिंग देखें तो विमा क्या है। विमा है कि कोई भी भौतिक राशि है, जैसे बल हो गया, तो बल हो गया, तो जो मैं इस भौतिक राशि को इसकी जो मूल राशियाँ हैं उनके जो विमीय मात्रक हैं उनके घातांक के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं को ही विमीय समीकरण कहते हैं किसी भी भौतिक राशि कि जैसे बल है, तो बल की जैसे विमा लिखनी है अपन को, तो बल होता क्या है ये बताओ पहले। बल की अपन कहाँ से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो इसका बेस्ट तरीका है न्यूटन का दूसरा समीकरण, F = ma। तो देखना F m क्या है, द्रव्यमान, मास। तो जब अपन ने विमीय लिखी थी तो वहाँ से देखो, पहले एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, इसके बाद अपन फिर से बताएंगे कि जो सारे मूल राशियाँ हैं उनके जो विमीय प्रतीक या विमीय चिन्ह है वो क्या है। तो सबसे पहले F है, तो F का पहला क्या हो गया m क्या है, मास, द्रव्यमान, a m। ये क्या है, त्वरण। त्वरण क्या होता है, दूरी बटा समय का स्क्वायर वेग, ये होता है ना, दूरी बटा सेकंड। तो ये हो गया। विमा लिख रहे हैं इसकी, तो दूरी को किस में नापते हैं अपन, मीटर में, लंबाई में, और इसका विमीय क्या था L, और टाइम का क्या होता है, सेकंड में नापते हैं वो T। तो इसको लिख देंगे m L T -2। तो ये होती है किसी भी भौतिक राशि की विमा। तो ऐसे अपन किसी भी भौतिक राशि है उसको विमीय रूप में लिख सकते हैं। तो विमा होती क्या है, कोई भी जब भौतिक राशि है उसकी जो ये सारे उसके जो ये विमीय हैं उनके घातांक। अब देखो ये इनकी घातांक होगी, जैसे m है तो यहाँ पे m की एक घात है, l की एक घात है, t की माइनस की 2 घात है। तो इस रूप में लिखते हैं अगर किसी भी भौतिक राशि की विमा को, उसे ही क्या कहते हैं, किसी भी रूप का, किसी भी भौतिक राशि का विमीय समीकरण। तो अब देखना इसके अंदर हम आपको बताते हैं कि जो मेन कौन कौन सी भौतिक राशियाँ हैं अपने, वो सारी। और तो उससे पहले वो स्टार्ट करने से पहले आपको वापस 2 मिनट बता देते हैं कि जो मूल राशि थी अपन ने देखी थी मात्रक में, कौन कौन सी थी। लंबाई थी इसकी, देखना L। एक टाइम था, समय, उसकी क्या होता है विमीय T। एक द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या होता है m, मास, लंबाई, समय, द्रव्यमान, करंट। मोल जो मात्रा होती है पदार्थ की मात्रा। इसका क्या होता है मोल। और कौन सा रह जाएगा, 4, 1 2 3 5, एक हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता। इसका क्या है कैंडेला। तो एक और कौन सी रह गई अपनी, लंबाई हो गई, समय, द्रव्यमान, धारा, पदार्थ की मात्रा, प्रकाश की तीव्रता, और एक रह गया तापमान, उसके क्या होता है केल्विन के। 3 6 1। तो ये है इनके, ये 7 मूल राशियाँ और ये इन 7 मूल राशियों के प्रतीक हैं।
लंबाई का एल यूज़ करेंगे, समय का अपन टी यूज़ करेंगे, द्रव्यमान का एम। अब जैसे यहाँ पे देखना था, जब इनके एसआई मात्रक अलग है और विमीय मात्रक अलग है, ये बात हमको याद रखनी है। ये पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, इस पूरे टॉपिक में ये बात याद रखनी है कि कोई भी भौतिक राशि है उसकी विमीय तो अलग होंगे, विमीय रूपांतरण में जो उसका विमा आएगी ऐसे, और उसकी जो एसआई मात्रक अलग होगा, एसआई मात्रक को मूल भौतिक मात्रकों के रूप में लिखेंगे, वो चीज़ अलग होगी। तो इन दोनों चीज़ों को अलग अलग याद रखना है कि विमा किसी भी भौतिक राशि की ये होगी, उसका मात्रक होगा, जैसे मात्रक तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर वैसे आता है, और विमा एम एल टी ए स्मॉल एम के और सी डी इन सारी राशियों के अनुपात में आती हैं। तो अब यहाँ पे आगे अपन देखेंगे कि क्या होती है भौतिक राशि की विमाएँ। मेन जो भौतिक राशि है उन सब भौतिक राशियों की विमाएँ देखेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे कि विमाओं के क्या यूज हैं, क्यों अपन विमाएँ पढ़ते हैं, क्या क्या अपन को विमाएँ के फ़ायदे हैं और क्या क्या इनमें कमियां हैं कि जिसके कारण क्या हाँ भाई इसके कारण इसको इस चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते। तो अब देखना, इसकी एक और जो एनसीईआरटी की परिभाषा है वो क्या कहती है कि किसी भौतिक राशि की विमाएँ उन घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पे चढ़ाना है। ये जो एनसीईआरटी के ऑफिशियल क्या है डेफिनेशन, परिभाषा, जो ऑफिशियल परिभाषा है वो क्या बोलती है कि किसी राशि की विमा उन घातांकों को कहते हैं जो मूल भौतिक राशियों पे जिनको चढ़ाते हैं। तो बस कहने का मतलब वो हो गया कि विमा है क्या, कि विमा वो गाते हैं जो किसी भौतिक राशि की विमा वो गाते जो किसी भौतिक राशि की भौतिक राशि को मूल राशियों के घातों के रूप में व्यक्त करती हैं। ये बात बोलता है कि क्या है विमा की जो मूल भौतिक राशि है किसी भी भौतिक राशि की वो बातें जो उस राशि को मूल भौतिक राशियों के रूप में व्यक्त करती हैं वो क्या कहलाती है, विमा कहलाती है। तो यह परिभाषा अपन को यहाँ पे याद रखनी है, एक इजी परिभाषा जो आपको समझा सकेगी क्या है विमा, जिसको पढ़ के आप बता सकें। तो अब देखते हैं अपन क्या जो मेन भौतिक राशि है उन सारी भौतिक राशियों की विमाएँ। तो भौतिक राशियों की विमाएँ याद होने के लिए अपन को क्या चीज़ याद होनी चाहिए, ये टेबल कि किस भौतिक राशि की विमा को कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलो तो अपन स्टार्टिंग में इन सब की तो देख ली, इन सब के बाद में बात करते हैं अपन सबसे बेसिक भौतिक राशि वेग। वेग क्या होगी, दूरी बट्टा समय। अब दूरी लंबाई है तो दूरी का क्या आएगा, लेंथ एल। समय है तो समय की भौतिक राशि क्या होगी, ये भौतिक विमा क्या होगी, टी। अब देखना विमा में अपन टी लिख रहे हैं बट जब उसका मात्रक बनाते थे तो वहाँ पे अपन एस का यूज़ करते थे। तो इन दोनों में डिफरेंस अपन को जो अंतर है वो पता होना चाहिए हर जगह कि भाई ये अपन विमा लिख रहे हैं, ये उनके मात्रक लिख रहे हैं। ठीक है, तो एल टी माइनस 1। अब अगर एम एल टी जो इसमें लिखना है तो एम की पावर 0 लगा दो। अब ये लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, अगर ऑप्शन में आपके ऐसे लगाया हुआ दिया है तो मानना भी है उसको। तो अगर इसकी घात 0 है मतलब यहाँ पे है नहीं, जैसे एल टी माइनस होता है तो उसके साथ 0 लगा दो, बाकी सारी ये भी जोड़ दो। बट ये क्या होता है कि जो अपन गति काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट है मैकेनिक्स वगैरह, वो सारी चीज़ें एम एल और टी इन तीन में ही चलती हैं। लंबाई, द्रव्यमान और समय, जैसे दूरी, वेग, बलागुण, जड़त्वागुण, गुरुत्वाकर्षण बल, त्वरण, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, जितनी भी चीज़ें
नियतांक, ये सारे जितने भी नियतांक वगैरह सब कुछ है, इन सारे के सारों की जो विमाएँ है वो क्या है, वो एम एल और टी के रूप में रहती हैं। फिर जैसे जैसे जहाँ पे करंट, आवेश, ये सारी चीज़ें आ गई, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे धारा का भी यूज होने लग जाएगा। अगर कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक जैसे केमिस्ट्री वगैरह के में देखते हैं, वहाँ पे मोल, पदार्थ की मात्रा मोल इनवर्स में अगर किसी की सांद्रता दी हुई है तो वहाँ पे वो पर उसको देते हैं ना 2 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर, तो फिर उनकी लिखेंगे तो मोल आ जाएगा, ऊपर स्मॉल एम पर लीटर है तो लीटर क्या हो गया, आयतन क्यूब, तो एल एम एल -3 ऐसे आ जाएंगी, ये सारी विमाएँ आ जाएंगी। बाकी अगर कहाँ पे टेम्परेचर का यूज़ आ रहा है आगे, जहाँ पे देखेंगे अपन पदार्थ की, जहाँ से विशिष्ट ऊष्मा देख लें, जल की विशिष्ट ऊष्मा, वहाँ पे टेम्परेचर आएगा, स्पेसिफिक हीट वगैरह उन सब में आएगा टेम्परेचर, तो वहाँ पे के का यूज़ भी आने लग जाएगा। जब प्रकाश की तीव्रता, इन सब के बारे में पढ़ते हैं कि एक जो कितनी रोशनी आ रही है किसी ट्यूबलाइट से, किसी भी जो भी अपने पास प्रोजेक्टर कुछ भी दिया हुआ है जो लाइट प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उसकी तीव्रता वगैरह निकालते हैं, तो वहाँ पे कैंडेला का यूज़ भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने वेग का देखा, तो ये आप लिखते चलो, ये तो है गई ऐसी कैलकुलेशन। बाकी ऐसे ये लिख लिया कि पहला हो गया अपना वेग, तो वेग का क्या हो गया, एल टी -1। फिर है दूसरा क्या लेते हैं अपन, त्वरण। त्वरण है, त्वरण में क्या होगा, त्वरण होता क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यही बात अपन को यहाँ यूज़ करनी है कि जो भी किसी वस्तु का वेग है उसमें परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलेंगे। तो हाँ, कि उसका वेग कैसे चेंज हो रहा है, तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन की दर, डेल्टा टी, मतलब v/t हो गया, ये हो गया त्वरण। टाइम, तो v तो क्या होगा, अपन को पता है v की तो क्या होगी, एल टी -1, त्वरण की क्या हो जाएगी, सॉरी टाइम की क्या होगी t, तो ये क्या हो जाएगा एल टी -2, तो त्वरण का क्या हो गया एल टी -2, तो ये हो गई त्वरण की विमा। अब वेग आ गया, त्वरण आ गया, दूरी आ गई, चाल, अब देखो चाल की भी वही होगी जो त्वरण की होगी, ये बात पता ही है आपको। अब देखना क्या होगा नेक्स्ट, किसकी विमा लिखे अपन, दूरी की हो गई, चाल की हो गई, बल की अपन ने लिख ली, ऊर्जा की लिखते हैं। अब देखना एक तो चीज़ होती है ऊर्जा और एक चीज़ होती है शक्ति। तो पहले अपन ऊर्जा की देखते हैं, एनर्जी। एनर्जी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा। हम देखना ऊर्जा का अपन ने वहाँ पे जब उसका मात्रक निकाला था तो भी एक सिंपल फॉर्मूला यूज किया था गतिज ऊर्जा का, 12mv²। ठीक है, वही अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो हाफ देखना, ये याद रखना कि जब भी किसी, एक पॉइंट लिख लेना, जब भी किसी भौतिक राशि को v में रूप में रूपांतरित करते हैं तो उस भौतिक राशि के साथ उपस्थित नियतांक को हम उसके विमा लिखने के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं। अगर यहाँ पे 1, 2, 1/3, 1/5 कितना भी हो, उस चीज़ का कोई यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे हाफ है तो इस हाफ का कोई यूज़ नहीं होगा, जो 1/2 है ना, इसका कहीं पर कोई भी यूज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊर्जा की अपन विमा क्या बनाएंगे, 1/2 का तो कोई यहाँ पे यूज़ नहीं है। फिर mv² आ गया, तो m क्या है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की विमा क्या है, कैपिटल M। तो ये हो गया कैपिटल M। v क्या है अपना, वेग। देखना यहाँ पे अपन सीधा लिख सकते हैं, और अगर वैसे तो देखना तो द्रव्यमान की m, अब देखना अगर स्क्वायर है तो विमा का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब वेग LT-1, यानी दिमाग में करके भी देख सकते हो कि वेग लंबाई होता है, तो ऐसे भी लिख दो तो कुछ नहीं हो जाए। तो m l का स्क्वायर, तो नीचे t का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे तो l को तो क्या लिख देंगे, l का स्क्वायर। अब 1/t का स्क्वायर क्या हो जाएगा, t की पावर -2। तो ऐसे अपने पास आ गई एनर्जी की विमा, ऊर्जा की विमा। अब आते हैं ऊर्जा के बाद में अपन जो नेक्स्ट अपनी विमा आती है वो आती है शक्ति। शक्ति क्या होती है, ऊर्जा में पावर बोलते हैं इसको। ये क्या होती है, एक निश्चित समय में जो ऊर्जा यूज होती है उसको शक्ति बोलते हैं।
उसकी, कि किसी भी चीज़ में जो उसकी ऊर्जा है उसमें परिवर्तन की दर होती है शक्ति। जैसे अपना बल्ब है, वो उनकी क्या बोलते हैं, कितने पावर का है, तो इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है एनर्जी का, इसका तो होता है जूल, और शक्ति का इसका क्या होता है ऐसा ही मात्रा वाट। ये तो इनके ऐसा ही मात्रक है। मैंने बोला था आपको साथ लिखाते चलेंगे। इसको साफ करते हैं पूरे को, फिर यहाँ से लिखते हैं इनको पूरे, ताकि आपको ढंग से जो सारी भौतिक राशि है उनकी लिखा दें थोड़ा जल्दी। ये लंबाई द्रव्यमान, ये तो सारी ये साथ के साथ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो अभी अपन ने क्या लिखा था, एक वेग, वेग में क्या है L t-1, ठीक है, मीटर पर सेकंड। और इसका ऐसा ही मात्रक भी क्या होता है वेग का, यही होता है किलोमीटर पर सेकंड ये, ठीक है। अब बाद में त्वरण आ गया L t-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेग इनके लिए कोई स्पेशल यूज़ नहीं करते अपन, आगे देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहाँ पे उनके जो स्पेशल ऐसा यूनिट आएगी। ये इनकी विमा है, ठीक है। अब वेग, त्वरण, तीसरी क्या थी अपनी ऊर्जा थी, यही थी ना इसकी। और यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा किलोग्राम। अब देखना ये कितना आएगा, ये कैसे लिखते थे अपन, वहाँ से लिख सकते हैं या फिर यहाँ से भी लिख सकते थे। देखना m क्या होता है, मास किस में होता है किलोग्राम में, l क्या होता है लंबाई किस में होती है मीटर में, और टाइम किस में होता है सेकंड में। नीचे माइनस में तो नीचे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वैसे ऐसा ही मात्रा क्या होता है इसका जूल। JULE, ठीक है। अब बात कर रहे थे अपन शक्ति की। तो अब शक्ति की क्या होती है विमा, शक्ति की विमा देख रहे थे अभी अपन कि ऊर्जा में परिवर्तन की दर को शक्ति कह सकते हैं। तो अब देखते हैं शक्ति की विमा निकालने के बहुत सारे डिफरेंट मेथड हैं। जो भी आपको फॉर्मूला याद है उसका यूज़ करो, शक्ति की विमा आ जाएगी। एक तो ऊर्जा की विमा पता है, ऊर्जा के परिवर्तन की दर को शक्ति कहते हैं, दर मतलब तो टाइम आ जाएगा, तो इसमें टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ऊर्जा की अपने पास विमा आ जाएगी। तो सिंपल वैसे लिखनी है तो देखना ऊर्जा क्या है m/t-2, परिवर्तन की दर मतलब डेल्टा E/डेल्टा t। ऊर्जा में परिवर्तन की दर होगी ना, एक निश्चित टाइम में कितनी ऊर्जा ली और उस ऊर्जा को लेने में कितना टाइम लगा। डेल्टा का मतलब परिवर्तन कितना, लाइक डेल्टा t मतलब T2-T1, डेल्टा मतलब E2-E। पहले E1 एनर्जी थी फिर E2 हो गई, T1 टाइम पे E1 एनर्जी थी और T2 टाइम पे E2 एनर्जी हुई। तो T2-T1 तो हो गया डेल्टा t, और E2-E1 क्या हो गया डेल्टा E। तो E/T हो गया ये। जो डेल्टा E भी तो एक ऊर्जा ही तो है, 100 जूल में से 50 जूल घटाए तो 50 जूल में तो आई ना। अगर कोई दो चीज़ों को घटाते हैं आगे जैसे ये उनकी विमा लिख दे तो फिर होता है कि जोड़ बाकी में दोनों जो भी जुड़ती हैं और घटती हैं दोनों भौतिक राशियों की विमाएं सेम होती हैं। तो अगर दो भौतिक राशियाँ जुड़ रही हैं तो उन दोनों भौतिक राशियों की विमाएं हमेशा सेम होनी चाहिए। ये बात याद रखनी है हमेशा कि अगर कोई भी दो भौतिक राशियाँ अगर वो जुड़ रही हैं तो उन भौतिक राशियों की विमाएं हमेशा सेम होगी, ठीक है। यहाँ तो डेल्टा ई की क्या होगी, ये E2-E1, तो डेल्टा ई की विमा भी E के बराबर होगी। तो E की विमा क्या है mL2t-2। अब बात करते हैं यहाँ पे डेल्टा टी क्या है, यहाँ पे डेल्टा टी है टाइम में परिवर्तन, तो इसकी भी विमा क्या होगी टाइम के इक्वली होगी। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी t, तो ये क्या हो जाएगा mL2t-2 और एक माइनस हो, तो क्या हो जाएगी T-3, ठीक है। अब देखो इस चीज़ से ये लिखते हैं, ठीक, ये लिखते हैं इस चीज़ से ये कैसे लिखेंगे, m मास इसमें आ गया किलोग्राम, l लंबाई इसमें मीटर में, t टाइम किसमें सेकंड में, तो m kg का इसकी हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो ये क्या हो गई शक्ति की विमा। अब जो शक्ति का ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है वाट। अपन जैसे भी नापते हैं कोई भी चीज़, जैसे हॉर्स पावर की, जैसे अपने
ट्यूबवेल में मोटर होती है वो 1 हॉर्स पावर, तो वो 1 हॉर्स पावर क्या होता है 746 वोट होता है। घर का जो बल्ब होता है वो क्या होता है 100 वाट का बल्ब है, 20 वोट की ट्यूब 40 वोट की ट्यूबलाइट हो गई, 9 वाट की CFL हो गई, 14 वाट की CFL आ गई। तो ये सारी किस्में वोट में, तो वो क्या दर्शाती है, शक्ति दर्शाती है कि 10 वोट की कोई अगर CFL है, इसका मीनिंग वो जो भी CFL है वो 1 घंटे के अंदर 10 वोट एनर्जी खर्च करेगा। तो इसकी क्या होती है वॉट, WAT। तो किसी भी पदार्थ की शक्ति को हम वॉट में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो वेग, त्वरण, ऊर्जा, शक्ति। फिर देखते हैं बल। बल बल क्या है, न्यूटन। अब इसके लिए जो सबसे इजी फॉर्मूला जो अपन यूज कर सकते हैं वो है न्यूटन का दूसरी समीकरण, F=ma, जो अपन पहले की छोटी क्लासेस में भी अपन ने पढ़ा है। तो क्या होता है वो F बराबर ma, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो m की क्या विमा होगी, कैपिटल M क्या है द्रव्यमान है, a क्या है त्वरण, L t-2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी MLT-2। अब इसकी ये कितनी आ जाएगी मात्रक में, m क्या होगा किलोग्राम, L क्या है मीटर, T क्या है टाइम। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन के ऊपर इसका नाम रखा है। अब ये सारी ऐसा यूनिट है, ये ना किसी वैज्ञानिक के नाम पे रखी गई है। जैसे इन्होंने हीट केमिस्ट, जैसे हमने एक क्लास में देखा था कि इन्होंने ऊर्जा से रिलेटेड अच्छा काम किया था, तो इनका इस पे जूल पे दे दी। न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इन सब के बारे में बताया। तो बल की जो ऐसा युवा रखी गई तो वो उन्हीं के नाम पे रख दी गई न्यूटन। तो ये इन लोगों के रेस्पेक्ट में ये सारे के सारे नाम रखे गए। तो अब देखें त्वरण है, तो गुरुत्व त्वरण की विमा क्या होगी। अब वहाँ पे ऐसे ट्रिक घुमा के पूछे गुरुत्व त्वरण भी क्या है, त्वरण ही है। तो जो स्मॉल g होता है गुरुत्व त्वरण, उसकी विमा भी सेम ही होगी। तो ये कि ये आ जाएगी कि जो त्वरण है और गुरुत्व त्वरण है उन दोनों की विमाएँ सेम होगी। अब देखते हैं कोई चीज़ की बात कर लेते हैं, कार्य, वर्क। किसी भी वस्तु पे किए गए कार्य, तो कार्य की विमा क्या होती है, कार्य की और शक्ति की विमा। कार्य होता क्या है आगे अपन पढ़ेंगे। किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें टोटल ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, या फिर W=F.dx आगे देखेंगे, या फिर F×Δx कांस्टेंट बल है। तो x2 - x1 क्या हो गया लंबाई, तो बल गुणा लंबाई। तो बल की विमा क्या है MLT-2 गुणा L। तो क्या आ जाएगी ML और L 2L T-2। तो अब देखो ये ऊर्जा के बराबर है, देखो ध्यान से। तो इसी बात से उन्होंने एक जो कार्य में ये बोला था कि किसी भी वस्तु पे टोटल किया गया वर्क, किया गया कार्य उस वस्तु के टोटल ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये आगे अपन कार्य ऊर्जा पर में पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम आती है। तो ये कितना हो जाएगा, इसके बराबर ही हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसका भी जूल ही हो जाएगा। तो ये देखना अलग अलग भौतिक राशियों की विमाएँ और ऐसा मात्रक भी सेम हो सकते हैं कि जो टोटल कार्य किया गया होता है उसकी विमा किसके बराबर है, ऊर्जा के बराबर है। अब जितने भी डिफरेंट टाइप के त्वरण हैं उन सब के सब की विमाएँ भी सेम हैं। तो ये बात हमेशा याद होनी चाहिए कि किसी भी भौतिक राशि है उसकी विमाएँ अपन निकाल सकते हैं ऐसे। तो और इसी तरह से अपन डिफरेंट सारे के सारे चीज़ों की विमाएँ लिख सकते हैं। तो और किसी पदार्थ की और भी कोई भौतिक राशि है उसकी विमा लिखनी है अपन को, तो अपन इन्हीं से लिख सकते हैं। अब जैसे एक फॉर्मूला देखा अपन ने V=RI। तो V क्या है यहाँ पे विभव। अब इस विभव के भी लिखते होते हैं विद्युत विभव, वोल्टेज बोलते हैं जिसको।
विभव तो विद्युत भी हो सकता है, चुंबकीय भी हो सकता है, डिफरेंट आगे बढ़ेंगे अपन। तो अब वोल्टेज की क्या होती है, वोल्टेज की कैसे लिखेंगे, V इक्वल टू आर आई, बट यहाँ पे अपन को आर आई की तो पता है, बट आर जो रजिस्टेंस होता है प्रतिरोध, उसकी विमा नहीं पता, तो उसकी विमा भी अपन नहीं लिख सकते ऐसे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, विद्युत विभव की विमा कहाँ से लिखेंगे बताओ। तो विद्युत विभव की विमा लिखते हैं अपन, एक फॉर्मूला आता है कि किसी भी वस्तु पे टोटल बल लगता है वो किसके बराबर होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसके बराबर होता है। अब ये एकांक आवेश को, तो यहाँ पे एकांक आवेश पे लगा हुआ बल तो बराबर होता है विद्युत क्षेत्र के, और एकांक आवेश पे किया गया कार्य किया गया कार्य होता है उसके विभव के बराबर। तो अब देखते हैं एकांक आवेश है उसकी, ये तो क्या हो गया बल से अपन को अगर ऊर्जा लेनी है तो इससे क्या करते हैं, आर से गुणा करते हैं, तो ये के Q1 Q2 अपन आर रह जाता है। और एकांक आवेश तो इसमें से एक आवेश का भाग, तो ऐसा फॉर्मूला आता है के Q आर आता है ना, आर डिस्टेंस पे विभव, तो वहाँ से भी लिख सकते हैं। तो या तो ये, तो अब यहाँ पे के Q इनकी तो नहीं पता, बट ये पता है अपन को कि जो के Q1 Q2 अपॉन आर था वो क्या था, ऊर्जा थी, कार्य था, क्या ये कार्य में परिवर्तन की दर थी। तो के कार्य क्या था, ये था क्या कार्य की क्या हो गई, उसके बराबर हो गई ऊर्जा। वो एकांक आवेश पे किया गया कार्य था, तो वो क्या होगा, ये आवेश से डिवाइड हो जाएगी। अब आवेश क्या होता है, Q इक्वल टू होता है A इंटू टी, ठीक है। तो Q की जगह क्या जाएगा, AT। तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, ML2T -2 -1 और अब यहाँ पे इसको लिख दो तो ये बन जाएगी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एम्पियर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड किलो एम्पियर। और यहाँ पे ये क्या होती है, इसकी वोल्टेज में होती है, वोल्ट कि 20 वोल्ट है, किसी पे 30 वोल्ट है, ठीक है, ये बात होती है। अब ऐसे ही अपन देखते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू या फिर V इक्वल टू होता है E डॉट dl dV, या V इक्वल टू E डॉट dl, या फिर V इंटू डेल्टा L, या फिर L2 माइनस L1। तो क्या हो गया, E बराबर हो जाएगा V अपॉन डेल्टा L। अब तो V की तो क्या हो गई, M L2T -3 A -1, और ये क्या हो गई, लंबाई इसकी हो गई L, तो L से एक L कम हो जाएगा, तो M L T -3 A -1। ये क्या हो जाएगा, तो ये अपने जो सारे के सारे जो ये हैं जो बेसिक हैं, आपको एक तरीका बता दिया कि अपन ऐसे इनकी विमा निकाल सकते हैं। तो ये जो कुछ बेसिक हैं भौतिक राशियाँ जिनकी विमाएँ आपको पता होनी चाहिए। आगे अभी अपन जैसे विमाओं में और आगे भी पढ़ेंगे कि विमाओं के क्या क्या यूज़ है, कि विमा के यूज़ से अपन क्या और निकाल सकते हैं, वो चीज़ें भी देखेंगे आगे। तो इनको तो अभी देख लीजिए, ये सारी की सारी विमाएँ लिख लीजिए, वेग, त्वरण, ऊर्जा, ये सारी। और हाँ, इसकी होती है वोल्ट पर मीटर, ये बोलना लिखाना बोले, ये वोल्ट पर मीटर ही होती है, इसकी कोई स्पेशल नाम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक विभव को दे दिया है वोल्टेज की, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। वैसे जैसे विद्युत विभव है, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी वोल्टेज में होती है विभव।
तो ये अपन ने कुछ भौतिक राशियों की विमाएँ लिखना सीखा। आगे की क्लास में अपन विमाओं जो भौतिक राशियाँ हैं, जो 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 अपने सार्वत्रिक नियतांक हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, प्लांक कांस्टेंट एच, आगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है के, उन सारे जो जो ये कांस्टेंट्स हैं, इन कांस्टेंट की जैसे रेजिस्टेंस आर, इन सब की विमाएँ कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे अगली क्लास में। और बाद में जो विमाओं के 5-4 मेन जो यूज हैं कि अपन कैसे कोई भी सूत्र जो अपने पास भौतिक सूत्र दिया गया है भौतिक राशियों पर, वो देख सकते हैं कि वो सही है या गलत है। बाद में 1-2 कमियां भी है कि अपन ये नहीं बता सकते कि जो 7 नियतांक आ रहे हैं वो नियतांक सही है या नहीं है, जो कांस्टेंट आ रहे हैं अचर राशि जैसे 1/2 इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है, उसकी जगह 280 स्क्वायर लिख देंगे तो भी वो अपना जो भौतिक राशि विमीय रूप से चेक करने वाला है वो तो सही आंसर देगा, बट वो सही नहीं है क्योंकि वो नियतांक सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अपन अगली क्लास में देखेंगे। इस क्लास को अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, जिसमें हम आपको यहाँ पे पूरे के पूरे ये जो अपना RPSC सेकंड ग्रेड है इसके लिए पूरा भौतिक विज्ञान का सिलेबस और दूसरे सब्जेक्ट के सिलेबस भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट अस एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।